वेलकम है आर के हिस्ट्री चैनल में। आज हम 2023 मतलब अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी क्लास 10th से आज हम एमसी क्यूब को कवर करने वाले कि आपका एमसी क्यूब में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। खंड अ बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका आप सबको पता होगा कि 10th क्लास में आपका 1 से लेकर 20 क्वेश्चन क्या आता है एमसी क्यूब में आते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 नंबर आपका क्या होता है काव्य में से पूछा जाता है और 5 नंबर आपका गद्य में से पूछा जाता है। तो ये जो 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, काव्य का पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको वो बताऊंगा और इस वाले को हम सॉल्व भी करेंगे, जिससे आपको क्या मिले एक आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, वसीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैंकुठनाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल। तो आपका आंसर क्या है? रामचरण शुक्ल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र है, यशपाल है, प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद है। तो इनमें से कौन है? प्रेमचंद्र है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है या डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं है। इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं के लेखक कौन है? तो यह हमारा किनका है? पांडे बच्चन उग्र, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रामविलास वर्मा का। किसका है? तो ये हमारा हरिवंश राय बच्चन का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, राहुल साकृत्यायन है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसमें से कौन है? राहुल साकृत्यायन। और आपको राहुल साकृत्यायन के बारे में बताते चलूँ, ये 36 भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे। इनको 36 भाषाएं आता है। बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, यात्रा साहित्य में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका नाम है। ठीक है, और इनकी फेमस जो है वोल्वो से गंगा इनकी बहुत फेमस कृति है। नेक्स्ट है आपका रीतिकाल की वीर रस की प्रसिद्ध कवि कौन है? देव है, घनानंद है, भूषण है या बिहारी है। ये आपका 5 क्वेश्चन आपका गद्य में से पूछे गए थे। अब आपका क्या हो गया, काव्य में से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके 10th क्लास के सिलेबस में आपको दे रखा है सिर्फ रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आपका आधुनिक काल और रीतिकाल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देव है, घनानंद है, भूषण है या बिहारी। आप मुझे ये बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, बिहारी है, केशवदास है, भूषण है या मतीराम है। मेरे ख्याल से आपके ये आंसर रामचंद्रिका के हैं, केशवदास है। ठीक है, हो सकता है मेरा गलत भी है, तो आप सही करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, सिया रामचरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। तो जो प्रिय प्रवास क्या है, महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। ठीक है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें है आपका जो ए आपका दे रखा है ऑप्शन, वो आपका सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं? तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें साफ साफ पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? आधुनिक युग के, ठीक है, कवि थे, आधुनिक युग के कवि थे। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आपका, अब आपका ग्रामर में से मतलब काव्यगत सौंदर्य में से प्रश्न पूछेगा 1 नंबर का। तो आपको जो रस में आपको 2 ही पढ़ना है रस, एक तो हास्य रस, एक करुण रस। तो हास्य का पूछ लिया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास होता है, रति होता है या उत्साह होता है। ठीक है, तो आपको मैं चलो बताते चलता हूँ। तो आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है, करुण और हास्य। तो हास्य रस का क्या होता है? हास होता है, और करुण रस का क्या होता है? आपका शोक होता है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको टिक भी करना है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको दिमाग लगाकर टिक करने हैं। अगर तुक्का भी मारना होता है
ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस में क्या बताया गया, उसी हिसाब से आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होता है? उत्प्रेक्षा में, रूपक में, उपमा में या यमक में? तो आपका प्रयोग होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, आपका ए सही है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनकर मणि आह, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद हो रहा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन कौन सा है? आप ए रोला है, बी दोहा है, सी बैरवे है, डी सोठा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? उपदेश, ऊपर, उपनाम या उपवन? तो कौन है आपका बी, आपका आंसर क्या है इसमें करेक्ट है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इक्का, दिनका, निक्का या इनमें से कोई भी? तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? इक। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे से लग के नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जो आगे से लग के नए शब्द बनाते हैं, जैसे कि उप हो गया तो उपदेश हो सकता है, उपनाम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, त्रिवेणी में कौन सा संगम है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, अभिभाव है? तो आपका क्या है, जब इसमें नंबरों की बात की जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, आपका द्विगु आ जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी है, सुर सरिता है, कालिंदी है या देव नदी है? इसमें कौन सा है आपका सुर सरिता है। नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका इति प्लस आदि, इत्या आदि, इतः आदि या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या है, आपका बी वाला सही है। 19वां क्वेश्चन है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन स्वरूप है? फलम है, फले है, फलेन है या फले है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, डी फले है। नेक्स्ट है हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है? दिव्य वचन मध्य पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, दिव्य वचन प्रथम पुरुष? तो आपका सी क्या है, एक वचन प्रथम पुरुष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।